नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्परश्लेष्ट वपुर्धराभ्यां नागेन्द्र कन्या विषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं दोनों हाथ। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय, गुण गावं रघुनाथ के हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मित्रों, आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने जाना था कि नामी से अधिक नाम का महत्व है। आज पूर्व सिद्धांत का निरूपण करने के उपरांत आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पुनः प्रायोगिक पक्ष को उपस्थापित करते हैं कि किस प्रकार से नामी से ज्यादा नाम का महत्व है। आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अनादि अगाध अनुपा। अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपा। मोरे मत बड़ नाम दुहते, किए जनि जुग निज बस निज बूते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अर्थात ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, एक निर्गुण निराकार और दूसरा सगुण साकार। तो निर्गुण निराकार अर्थात बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, ये निर्गुण स्वरूप है। और स्वरूप जो सगुण साकार स्वरूप है भगवान रामचंद्र जी का, भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, तो ये सब सगुण साकार स्वरूप है। जैसे पूर्व में भी आकाश मंडल में विद्युत व्याप्त थी, लेकिन निराकार रूप में थी। हम लोग ये जानते थे कि आकाश मंडल में विद्युत नाम की कोई चीज होती है, उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म भी होता है, हम ये जानते हैं। केवल विद्वानों के मुखों से हम लोगों ने श्रवण किया, तो श्रवण संस्कार के माध्यम से यह पता चला कि एक निर्गुण ब्रह्म भी होता है, जिसको कुछ लोग तत्व कहते हैं। और
वही बिजली जब वैज्ञानिकों के द्वारा अनुसंधान हुआ, तब बिजली यही विद्युत का स्वरूप बल्ब के रूप में हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुई, प्रकाश हुआ। हम लोगों ने जाना, वाह ये तो बिजली है। पूर्व में हम लोग केवल जानते थे, उसका कोई आकार स्पष्ट नहीं था, लेकिन वैज्ञानिकों के माध्यम से हम लोगों ने बिजली का साक्षात्कार कर पाया। इसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म होता है, हम लोग जानते नहीं थे, लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर्स हैं, योगी जन, सिद्ध जन, उन लोगों ने बताया कि निर्गुण निराकार भगवान भी होते हैं। हम लोगों ने निर्गुण निराकार भगवान का स्वरूप मान लिया। फिर वही भगवान सगुण साकार स्वरूप भी धारण करते हैं। जो निर्गुण निराकार भगवान है, वही सगुण साकार रूप में हम लोगों का चित्त आकर्षित करने के लिए, भगवत चरणों में हम लोगों की भी प्रीति बने, तो हम किसी भी व्यक्ति को जो है देखें और उसके गुणों को न जानते हों, तो उनके प्रति आकर्षण नहीं बढ़ता। उसी प्रकार से जब तक भगवान की लीलाओं का श्रवण या उनके गुणों का पता नहीं चलता, तब तक हमारे मन में उनके प्रति आकांक्षा या प्राप्त करने की ललक, दर्शन की लालसा नहीं हो पाती। जब हम भगवान श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी एवं लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी के अनंत चरित्रों का श्रवण करते हैं, तो हमारे मन में होता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी को कोई बताए साधारण रूप से कि भगवान श्री कृष्ण का भजन करिए, तो हमारे मन में होंगे कोई इनका भजन उन्होंने बताया था। लेकिन उनकी जब लीला को सुनेंगे, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं ब्रजेम। अर्थात अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बकी नाम बकासुर की भगनी पूतना, अर्थात पूतना शब्द के दो अर्थ हैं। पूतना अर्थात पवित्रता नहीं है, पुई पवित्र करने धातु से पूतना शब्द को हम लोग से पूतना अर्थात जिसमें पवित्रता नहीं है, और पूतना जिसके कोई पूत नहीं है, पुत्र नहीं है, ऐसी पूतना भगवान श्री कृष्ण को अपने कालकूट, अपने चूचकों में कालकूट विष को धारण करके आई और मारने की धारणा से भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। बाहरे मेरे गोविंद, जिन्होंने उस प्रबल शत्रु को भी, यद्यपि वह प्रबल शत्रु थी क्योंकि मारने की अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित होकर के आई थी, इसलिए वो शत्रु थी, लेकिन गोविंद ने अपने उस पूतना को अपना परम प्रेमी भक्त माना। कहा ये तो जैसे भी हो, इसने मुझे स्तनपान कराया, ये निश्चित रूप से मेरी मातृ सदृशी है, माता के समान है, इसलिए लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, उसने धात्रोचित गति को प्राप्त किया। एक मां के लिए जो पदवी सुनिश्चित है, पुत्र की दृष्टि से जो मां का सम्मान होना चाहिए, वही सम्मान मेरे गोविंद ने उस पूतना को प्रदान किया। तो कम वा दयालुम शरणं ब्रजेम, तो ऐसा कौन अभागा होगा जो ऐसे परम पुनीत गोविंद का आश्रयण नहीं करेगा। पूतना जैसी दुराचारिणी
जो भगवान श्री कृष्ण को मारने की अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित होकर के आई थी, भगवान श्री कृष्ण ने उनको धात्रोचित गति प्रदान की। तो निश्चित रूप से हम लोग यदि सत्कर्म करेंगे, भाई कुभाए अनख आलस हूं जिनके न माध्यमेन, तो हमारा कल्याण होना सुनिश्चित है। अगुण सगुण, तो अगुण जो है निर्गुण निराकार और सगुण साकार स्वरूप, सगुण साकार, तो वही तत्व स्वरूप जो पर ब्रह्म परमात्मा है, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, चित्त को आह्लादित करने के लिए, अपनी लीलाओं से भक्तों के मन को आकर्षित करने के लिए नाना प्रकार के स्वरूप धारण करते हैं। हम लोगों में जिसकी जिसके प्रति निष्ठा होती है, हम उन्हीं को, हम कोई कहता है हम शंकर जी के भक्त हैं, कोई कहते हैं हनुमान जी के, वो सब एक ही हैं, एक ही तत्व के ही ये नाना प्रकार के। जैसे व्यवहार में आप देखें, हम जैसे मान लीजिए आपके भाई साहब हैं, आपके भैया जी हैं, वो भैया आपके भैया लगते हैं, लेकिन किसी के पति जी हैं, किसी के बेटा जी हैं, और किसी के पिताजी हैं, और हमारे भैया जी हैं। तो व्यवहार पक्ष में वही परब्रह्म परमात्मा कई स्वरूप से, कई रूपों में विभाजित हो जाता है। अकथ अगाध अनादि अनुपा, अर्थात उनके चरित्रों का गुणगान करना बड़ा ही दुर्लभ है। अकथ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अकथनीय गुण है, अर्थात उनका मैं वर्णन नहीं कर सकता, अवर्णनीय गुण है। अगाध अर्थात अथाह और अनादि, जिसका कोई आदि नहीं है, और अनुपा अर्थात अनुपम है। तो हम जैसे मंद बुद्धियों के लिए अगुण और सगुण ब्रह्म का पृथक विवेचीकरण करना बड़ा सर्वथा असंभव प्रतीत होता है। तथापि आप समस्त विद्वज्जनों के समक्ष अपने जो कुछ भी टूटे फूटे भाव थे वो मैंने उपस्थापित किए। मोरे मत बड़ा नाम दूते, किए जही जुग निज बस निज भूते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसने अपने बल से दोनों को अपने वशीभूत कर रखा है, मेरी दृष्टि में वह राम नाम बड़ा है। आप निर्गुण ब्रह्म को वशीकरण करना चाहते हो, निर्गुण ब्रह्म को अपने चित्त में रमाना चाहते हो, तो भी नाम जप करिए, और सगुण साकार स्वरूप का चिंतन करते हुए अपने मानस पटल में उनको धारण करना चाहते हो तो भी नाम जप करिए। प्रौढ़ी सुजन जनी जानहि जन की, कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की। कहते हैं प्रौढ़ी सुजन, जो सज्जन है, जो व्यवहार कुशल है, वह जानते होंगे, ऐसा नहीं कहा। या प्रौढ़ी, जो बहुत पढ़ लिख करके शास्त्रों का आलोडन करने के उपरांत बहुत बड़े मूर्धन्याचार्य हो गए हैं, वो जानते होंगे, ऐसा भी नहीं कहा। कहा क्या? प्रौढ़ी सुजन जनई जानहि जन की। मेरे इस पक्ष को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे द्वारा जो ये अगुण और सगुण दोनों जो ये ब्रह्म है, इनका प्रतिपादन करना सर्वथा असंभव है। तथापि मुझ दास की जो ढिठाई है, इसको केवल काव्युक्ति न समझें। प्रौढ़ी सुजन जनी जानहि जन की, कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की। अपनी प्रतीति, अपनी अनुभूति और जो मेरा प्रेम है, जो मेरे मन की रुचि है, उससे मुझे जो प्रतीत हो रहा है, इस पक्ष को प्रौढ़ी सुजन, जो अनेकानेक धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं और अनेकानेक धर्म शास्त्रों के अध्येताओं को, और अध्येताओं में भी जो सुजन है, भक्त प्रकृति के जो लोग हैं, उनको निश्चित रूप से ये सिद्धांत पता है
एकु दारुगत देखी एकु पावक श्रम जुग ब्रह्म विवेकु। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। उभय अगम जुग सुगम नाम ते कहूँ नामोज बड़ ब्रह्म नाम ते। व्यापक एको ब्रह्म अविनाशी शत चेतन घन आनंद राशि। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर तो व्याप्त है लेकिन दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट होने पर भी दोनों प्रकट और अप्रकट भेद से दोनों भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, अर्थात दोनों अत्यंत जानने में बहुत क्लिष्टतम है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। ये ब्रह्म स्वरूप जो दो प्रकार के बताए गए, सगुण साकार स्वरूप, निर्गुण निराकार स्वरूप, ये दोनों स्वरूपों का ज्ञान नाम के प्रभाव से हो जाता है। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, आदि अंत रहित है और सत्ता चैतन्य और आनंद की घन राशि है। अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते सौ प्रगटत जिमि मोल रतन ते सौ प्रगटत जिमि मूल रतन थे। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते जगत के सब जीव दीन दुखी हैं। नाम का स्मरण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, नाम की महिमा और नाम के रहस्य, नाम के प्रभाव को जान करके नाम का जतन करने से श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन के करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न जानने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। निर्गुण ते यही भांति बड़ा नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। अपने विचार के अनुसार मैं कह रहा हूं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार। इस प्रकार से जो निर्गुण ब्रह्म है उससे ब्रह्म से नाम का प्रभाव कहीं बहुत बड़ा है। कहूँ नाम बड़ राम ते, और राम जी से भी नाम बड़ा है, राम जी से अधिक नाम का महत्व है, और निर्गुण ब्रह्म से भी नाम का महत्व श्रेष्ठतम है। इसलिए नाम जप समस्त भक्तों को करना चाहिए। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नामु सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद
मंगल बासा। अर्थात राम भगत हित नर तनु धारी। भगवान श्री रामचंद्र जी भक्तों के हित के लिए इस संसार में सगुण साकार स्वरूप को धारण करते हैं। सही संकट किए, नाना प्रकार के संकटों को सहते हैं। किए साधु सुखारी, और साधुजनों के सुख के लिए, भक्तों के हित के लिए भगवान सगुण साकार स्वरूप को धारण करके संतों के सुख के लिए अपने सगुण साकार स्वरूप को धारण करके इस धराधाम में पधारते हैं। नाम सप्रेम जपत अनयासा। सप्रेम अर्थात प्रेम पूर्वक, नामु अर्थात नाम को, जपत माने जपने से, अनायासा माने अनायास ही। भगत भोनि मुदा मंगल बासा। नाम का जप करते ही आप गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आप भक्त हो जाएंगे, मन पवित्र हो जाएगा, प्रसन्नता का वास हो जाएगा और मंगल ही मंगल होने लग जाएगा। अनायास ही, निराकरण के, कोई कारण नहीं, तथापि आप भक्त बन जाएंगे। आप के चित्त में प्रसन्नता रहेगी, आपका मार्ग प्रशस्त होगा, आपका कल्याण होने लगेगा। ये नाम के महत्व को गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। अब देखिए, कहते हैं किस प्रकार से नाम का प्रभाव राम जी से अधिक है। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्विनी स्त्री अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन जो राम नाम है उस नाम ने कोटि अर्थात करोड़ों, खल अर्थात खाए और लड़े, आपका ही खाए और आपसे ही लड़े, उसको कहते हैं खल। कुमति सुधारी, उनके अंदर जो कुमति थी उस कुमति को सुधार दिया, अर्थात उन दुष्टों का भी उद्धार कर दिया। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत की नहीं विवाह की। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या, ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित उसको समाप्त कर दिया। सहित दोष दुख दास दुराशा, भव भय भंजन दलई नामु जिमि रविनीशिनाशा। सहित दोष दुख दास दुराशा, दुराशाओं को, दोषों को, दुखों को नष्ट कर देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो नाम है वो अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं को नष्ट कर देते हैं। दलई नाम जिमि, नाम जप उसी प्रकार से इन दुराशाओं को, दुखों को, दोषों को नष्ट कर देता है जैसे रवि निशिनाशा, जैसे भगवान सूर्य अपने अत्यंत तीक्ष्ण किरणों के माध्यम से रात्रिकालीन रात्रिज अंधकार को नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो भक्त जन हैं उनके दुख, दोष, दुराशाओं को भगवान सूर्य की भांति भगवान का नाम जो है वो नाम जप इन दुराशाओं को दूर करने में प्रबल समर्थ है। बलजऊ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापु। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के भय को नाश करने वाला है। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नामु सकल कली कलुष निकंदन। भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो दंडक वन को पावन बनाया,
लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नाम के प्रभाव से जन मन अमित, नाम के ये पावन। नाम का प्रभाव जन जन के मन को शुद्ध, शांत एवं भगवत तत्व के प्रति अभिप्रेरित करने वाला है। निशिचर निकर दले रघुनंदन, निशिचरों के समुदाय को भगवान श्री रामचंद्र जी ने नष्ट किया, लेकिन जो मानव के अंतःकरण में विराजमान शत्रु हैं, लोभ, क्रोध, मोह, दंभ, पाखंड, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, ये नाना प्रकार के जो हमारे अंतःकरण में व्याप्त निशाचर हैं, उन निशाचरों का उपशमन नाम के प्रभाव से हो जाता है। तो राम जी की कृपा से कहीं अधिक है नाम की कृपा हो जाए। नाम को जपते ही राम जी हमारे अंतःकरण में आ जाएंगे। शबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीनी रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल भेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में भी प्रसिद्ध है। आप उदाहरण से देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम जप करके सबरी ने उत्तम गति प्राप्त करी, नाम जप करके जटायु ने उत्तम गति प्राप्त किया। तो बड़ भागी अंगद हनुमाना, ये सब बड़भागी हैं, लेकिन परम बड़भागी जटायु जी महाराज भगवान का अनन्य मन से चिंतन करते हुए अनंत नाम जप करने के कारण उनको सदगति प्राप्त हुई। सबरी को भी सदगति प्राप्त हुई, तो निश्चित रूप से हम लोगों को भी सदगति प्राप्त होगी। इसी आशा के साथ हम लोग भगवान के चरणों में अपने मन को लगाए हुए हैं। आगे भी परमात्मा इसी प्रकार से हमें अपने चरणों में हमारी बुद्धि को लगाए रखें। ऐसी मंगल कामना करते हुए आप सभी भक्तजनों को सादर नमस्कार, साधुवाद, धन्यवाद, नमो नमः।